महाराजा पृथ्वीराज की छावनी उठ चुकी थी। सामान हाथियों पर लाद दिया गया था। काफिले ने दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था। चंद बरदाई आज घोड़े पर नहीं, पैदल ही चल रहे थे, गंभीर गुमसुम। भगवती उनके साथ हृदय में विराजित थी, मानो भगवती से बातें करते चले जा रहे थे। भगवती ने कहा, चंद बरदाई, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते, किंतु संसार में सभी को विविधता के आगे सर झुकाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी करना, इसी का नाम विविधता है। कर्तव्य तथा विविधता का चोली दामन का साथ है। जब तक तुम्हारे जीवन में कर्तव्य है, तब तक तुम्हें विविधताओं का सामना करना पड़ेगा। कर्तव्य के सामने से हट जाने पर ही विविधता से पीछा छूटेगा। चंद बरदाई के आंसू निकलने को थे, किंतु बहुत सारे लोग साथ थे, इसलिए अपनी भावनाओं पर संयम बनाए रखा। चंद बरदाई के मन ने कहा, माँ, यह सब तुम्हारी लीला है। तुम ही हृदय से कर्तव्य की भावना जगाती हो तथा तुम ही विविधता का प्रदर्शन करती हो। तुम्हारी कृपा के बिना कर्तव्य तथा अकर्तव्य का भाव कैसे हट सकता है? भगवती ने कहा, जीव को तपाने के लिए ही कर्तव्य का भाव पैदा करती हूँ। कर्तव्य पालन मनुष्य का साधन है। यदि मेरी लीलाओं का अवलोकन आंतरिक साधन है, तो कर्तव्य पालन बाह्य साधन। जीव के उत्थान के लिए दोनों साधनों की आवश्यकता है। जैसे जैसे जीव के पाप तथा संस्कार तपकर भस्म होते जाते हैं, बाह्य साधन छूटता जाता है तथा आंतरिक साधन बढ़ता जाता है। तब कर्तव्य का भाव भी विलीन हो जाता है तथा विवशता भी सामने से हट जाती है। जीव को तपाने के लिए ही उसके सामने विपरीत परिस्थितियां उपस्थित करती हूँ। यह भी मेरी कृपा ही है। जो विपरीत परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं, वे मेरी कृपा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। चंद बरदाई, हाँ माँ, तू ही जीव को बंधन में डालती है तथा तू ही बंधन मुक्त भी करती है। बंध तथा मोक्ष दोनों तेरी कृपा के स्वरूप हैं। मुक्त करने के लिए ही तो तू बंधन में डालती है, ताकि जीव मुक्त होने का आनंद उठा सके। इसी प्रकार मन ही मन माँ से बातें करते चंद बरदाई चले जा रहे थे। सांझ होने को आ गई थी। एक उपयुक्त स्थान देखकर छावनी डालने का आदेश दिया गया। हाथियों से सामान उतार लिया गया, घोड़ों के साज खोल दिए गए तथा तंबू तान दिए गए। रात भर यहीं विश्राम किया गया। चंद बरदाई कुछ देर राजा से बातें करते घूमते रहे। जब राजा अपने तंबू में विश्राम करने चले गए, तो चंद बरदाई टहलते हुए एक पत्थर पर जा बैठे। उन्हें इस समय अकेला अच्छा लग रहा था। तभी वहां एक महात्मा अदृश्य से प्रकट हुए। सफेद लंबा चोगा, सफेद लंबी दाढ़ी, हाथ में कमंडल, चेहरे पर तेज। चंद बरदाई ने महात्मा को देखकर प्रणाम किया तो वे बोले, मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हूँ। तुम्हारे साथ जो जो घटित हुआ मुझे सब ज्ञात है। प्रसन्नता की बात है कि तुम पर भगवती की कृपा है। चंद बरदाई, आपकी भी कृपा है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? महात्मा, साधु का इतना परिचय क्या कम है कि वह साधु है? हम कुछ महात्मा अदृश्य रूप में इन पहाड़ियों पर निवास करते तथा कई बार चामुंडा माता जी के दर्शन करने चामुंडा जी की टेकड़ी पर जाते रहते हैं। अब की बार गया तो तुम देखने में आ गए। तुम्हारा भाव देखकर अच्छा लगा। चंद बरदाई को यह सुनकर कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, आप अदृश्य हैं तो आपकी कुटियाएं भी अदृश्य हैं क्या? महात्मा, हमें कुटियाओं का कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी गुफा में, किसी वृक्ष पर, किसी नदी किनारे, कहीं भी समाधि लगाकर बैठ गए। सर्दी गर्मी, धूप छांव
दिन रात से कोई अंतर नहीं पड़ता। शांति हो अथवा कोलाहल, हमारे लिए सब एक समान है। चंद बरदाई, और आपकी भिक्षा? महात्मा, भिक्षा उनकी आवश्यकता है जो अभी तक जगत से ऊपर नहीं उठ सके। हमारी भिक्षा सूक्ष्म पंच भौतिक तत्वों से स्वमेव पूरी होती रहती है। चंद बरदाई, अब आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? महात्मा, संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ अदृश्य महात्मा रहते हैं। उनमें से मालवा की पहाड़ियां भी एक हैं। यहाँ चामुंडा माता जी का आकर्षण मुख्य कारण है। पहले मैं हिमालय में रहता था, 2000 वर्ष पूर्व यहाँ आ गया। यह बातें सुन सुनकर चंद बरदाई आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वे महाराज की क्या सेवा कर सकते हैं? महात्मा, जब हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है तो तुम हमारी सेवा भी क्या कर सकते हो? जो तुम साधन भजन करते हो उसी को हमारी सेवा समझ लो। चंद बरदाई, आप कहते हैं कि आप अदृश्य रहते हैं, किंतु मुझे तो आप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। महात्मा, यह हमने अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट किया है, इसीलिए तुम देख पा रहे हो। हम फिर मिलेंगे। चंद बरदाई, किंतु मैं तो यहाँ से बहुत दूर दिल्ली में रहता हूँ। महात्मा, यह हमारे लिए कोई समस्या नहीं। इतना कहकर महात्मा जी अधर में विलीन हो गए। चंद बरदाई देखते ही रह गए। चंद बरदाई सोचने लगे, अजीब बात है, हजारों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अदृश्य रह रहे हैं, भिक्षा की भी आवश्यकता नहीं। क्या यह संभव है? जिस प्रकार वे अदृश्य हो गए, उससे पता चलता है कि उनकी सारी बातें सही हैं। यदि वह झूठ बोलने वाले होते तो उनके पास इस प्रकार की सिद्धि संभव नहीं थी। हे माँ, यह भी तेरी एक लीला है। किसी को हजारों वर्षों की आयु प्रदान कर रही है तो किसी को शीघ्रता पूर्वक बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमा रही है। किसी को अपनी लीला दिखा रही है तो किसी को अपनी लीला में भटका रही है। तेरी लीला तू ही जानती है। यह कहते कहते महाराज श्री चुप हो गए। माता के समक्ष उनके हाथ जुड़ गए थे एवं मस्तक प्रणाम की मुद्रा में झुक गया था। मेरा कुछ दूसरा ही विचार चल रहा था। मैं सोच रहा था, गुरु का कार्य कितना कठिन है। मन में गुरु होने के भाव के स्थान पर गुरु सेवा का भाव रखते हुए कार्य करना, अपने आप को बाहर से गुरु रूप में प्रस्तुत करना, किंतु अंतर में शिष्यत्व का भाव धारण करना। फिर ध्यान आया कि स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज ने भी तो यही किया था, किंतु मन में इन दोनों के भावों का सामंजस्य किस प्रकार जमाया होगा? शिष्य तथा गुरु का भाव एक साथ। यह बात कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। महाराज श्री में भी गुरु होने का अभिमान कहाँ है? उनमें शिष्य का भाव है या नहीं, यह देखने का हमारे पास कोई उपाय नहीं, किंतु गुरु होने के अभिमान का अभाव प्रत्यक्ष है। अब विचार प्रवाह मुड़ गया था। मैंने चंद बरदाई की आत्मस्थिति को मंथना शुरू कर दिया। जैसे माँ के चरणों के प्रति उनका अनुराग था, वैसा अनुराग किसी के प्रति मेरे अंतर में है क्या? क्या भगवान के प्रति है? क्या गुरुदेव के प्रति है? उत्तर था नहीं। मुझे महाराज श्री की बात याद आ रही थी, बाहर की चढ़ाई के साथ अंदर की चढ़ाई भी आवश्यक है। मैं अंतर में चढ़ने की ओर से उदासीन चला आ रहा था। फिर चंद बरदाई जैसी अनुभूतियों की कल्पना कैसे की जा सकती थी? विचार प्रवाह फिर घूम गया। अब अदृश्य महापुरुष का विषय अभिमुख था। क्या उन्होंने यह स्थिति सहज ही प्राप्त कर ली होगी? नहीं, यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा।
इसके लिए कितने दीर्घकाल साधनरत रहना पड़ा होगा, कैसे कैसे विघ्नों का सामना करना पड़ा होगा, कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। और तू तू क्या प्रयत्न कर रहा है, क्या त्याग कर रहा है, कितना साधन करता है, तुझ में कितनी सहनशीलता एवं उदारता है। उत्तर था, कुछ भी नहीं। मैं ठंडा हो गया, मन गलानी से भर गया। जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, साधन, त्याग, अनुराग तथा समर्पण से किया है। मुझ में इन सब बातों का नितांत अभाव था, फिर कुछ प्राप्त कैसे होगा। जय गुरुदेव।